हेलो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि हमारी फीमेल लीड लिंगजी लू कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। वहाँ पर एक लड़की लू कंपनी के ऑनर मिस्टर लू से टकरा जाती है, जिसके बाद जी उनकी मदद करती है। मिस्टर लू के पास एक बिल्डिंग का डिज़ाइन होता है, तो जी को लगता है शायद वो घर खरीदने आए हैं, इसीलिए वो उनको घर की खासियत के बारे में बताने लग जाती है। तो मिस्टर लू पूछते हैं, क्या तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करती हो? तो जी कहती है, नहीं सर, मैं तो यहाँ सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। तो ग्रैंडपा जी से उसका नाम पूछ लेते हैं और फिर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा मेल लीड लू शिंग जब ऑफिस आता है तो जी उससे टकरा जाती है और उसकी बाहों में गिर जाती है, जिसे देखकर सोफी को बहुत गुस्सा आता है। सोफी कंपनी की डायरेक्टर की पोस्ट पर है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लू शिंग के दादा उसके पास आते हैं, जिसे देखकर लू शिंग कहता है, दादा जान आप यहाँ कैसे आए? आपकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई। तो दादा कहते हैं, मैं तुम्हारी बीवी से मिलने आया हूँ। तुमने सिर्फ मुझे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया था और मुझे लगता है कि वो नकली है। एक्चुअली लू ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की होती है और वो जल्दी डाइवोर्स लेने वाला था। तो वो दादा से कहता है, ठीक है, मैं आपकी मीटिंग अरेंज कर दूंगा। तो दादा मान जाते हैं और कहते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम लिंजी है, वो आज इंटरव्यू देने के लिए आई है, तो तुम उसको हायर कर लेना, उसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो लू मान जाता है और कहता है, ठीक है दादा। दूसरी तरफ जब जी इंटरव्यू के लिए जाती है तो सोफी उसका रिज्यूमे देखे बगैर ही उसे हायर नहीं करती, और जब जी वहाँ से जाने लगती है तो वहाँ पर लू आ जाता है और उसका रिज्यूमे देखकर उसे इंटर्न असिस्टेंट बना देता है, जो असिस्टेंट के साथ काम करेगी। नेक्स्ट दिखाते हैं कि मैनेजर हुले सोफी के कहने पर जी के साथ बदतमीजी करता है, जिस वजह से जी उसे स्लैप भी कर देती है। तभी मिस्टर लू वहाँ आ जाते हैं तो जी कहती है कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है, मगर हुले उल्टा जी पर ही इल्ज़ाम लगा देता है। लेकिन लू शिंग पहले से ही सब सुन चुका था, इसीलिए वो हुले को फायर कर देता है और ऑफिस में सोचता है कि ये लिंगजी इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। फिर असिस्टेंट वू से कहता है कि मेरा मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढो। नेक्स्ट दिखाते हैं कि असिस्टेंट वू जी को न्यू प्रोजेक्ट की फाइल लाने को कहता है। जब वो फाइल मिस्टर लू के पास जाने लगती है लेकर, तो रास्ते में सोफी उससे फाइल ले लेती है और कहती है कि तुमने प्लान चुराने की कोशिश की है, ये तो असली प्लान है ही नहीं, और उसे मारने लगती है। लेकिन जी अपने आप को बचा रही होती है। तभी लू शिंग बाहर आता है तो सोफी उसे कहती है कि इसने मार्केटिंग प्लान किसी को बेच दिया है। तो जी कहती है, सर नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस कैफेटेरिया गई थी, हो सकता है वहाँ पर किसी ने चुरा लिया हो। तो सोफी कहती है कि कैफेटेरिया का तो कैमरास ही ख़राब हैं, लेकिन लू शिंग किसी तरह फुटेज मंगवा लेता है जिसमें हुले पेपर्स को एक्सचेंज कर रहा था, जिसके बाद हुले को वहाँ पर बुलाया जाता है। तभी सोफी उसे स्लैप करती है ताकि उसकी पोल ना खुल जाए। एक्चुअल में ये सब कुछ सोफी नहीं करवाया था, जिसके बाद हुले को अरेस्ट करवा दिया जाता है। फिर लू जी से कहता है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से पेपर्स लीक हुए हैं, इसीलिए तुम्हें फायर किया जाता है। तभी असिस्टेंट वू लू को बताता है कि उसका मैरिज सर्टिफिकेट गुम गया है, लेकिन अगर मैम के पास सर्टिफिकेट हो तो डाइवोर्स हो सकता है। फिर लू शिंग अपनी वाइफ को कॉल करता है, जो एक्चुअल में लिंगजी है, मगर उन दोनों को इस बारे में कुछ नहीं पता होता, और उसे कहता है कि हमें डाइवोर्स लेने के लिए 1 मंथ इंतज़ार करना होगा, क्योंकि मेरे दादा तुमसे मिलना चाहते हैं, तो मैं एक मीटिंग अरेंज करवा दूंगा आप दोनों की। तो वो मान जाती है। फिर लू पूछता है कि तुम्हारे पास मैरिज सर्टिफिकेट तो है ना, मेरा गुम गया है। तो जी सोचती है कि मिस्टर लू का भी मैरिज सर्टिफिकेट गुम गया है आज, तो कहीं यही तो मेरे सीक्रेट हस्बैंड नहीं। फिर सोचती है, नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, और कहती है, हाँ मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है, आप फिक्र मत करें। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जी हार नहीं मानती और लू शिंग के पास जाकर उसे मनाने लगती है कि वो उसे दोबारा से हायर कर ले। तभी गलती से उससे लू के ऊपर पानी गिर जाता है, और जब लू उनको पीछे करने लगता है तो उन दोनों की एक्सीडेंटल किस हो जाती है। तो जी कहती है, सर प्लीज़ मुझे 1 मंथ दे दें, फिर भी मैंने अगर सही से काम ना किया तो आप मुझे नौकरी से निकाल देना। तो लू सोचता है कि दादा ने इस लड़की की सिफारिश की थी, चलो इसे एक और मौका दे ही देता हूँ, और उसे दोबारा हायर कर लेता है। नेक्स्ट डे ऑफिस आकर जी लू के लिए कॉफ़ी बनाती है, और कॉफ़ी जब लाकर लू को देती है तो जाते वक्त उसकी डायरी वहीं पर गिर जाती है, और जब लू उसकी डायरी को पढ़ता है तो उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी थी, जिससे लू को लगता है कि शायद जी उसे पसंद करने लगी है, लेकिन जी तो बस इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रही थी ताकि लू उसको जॉब से कभी ना निकाले। दूसरी तरफ लू अपनी सीक्रेट वाइफ को मैसेज करके पूछता है कि अगर कोई लड़की मुझे पसंद करने लगे तो मैं उसको कैसे रिजेक्ट करूँ।
तो उसकी सीक्रेट वाइफ जो कि जी ही होती है वो उसे कहती है कि तुम उसे डायरेक्टली रिजेक्ट कर दो और अगर इससे भी काम ना बने तो उससे कह दो कि तुम्हें लड़के पसंद हैं। तो वो जी को उसकी डायरी वापस करता है और उसे कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। और ली खुश होती है ये सोचकर कि शायद मिस्टर लू मेरी डायरी पढ़कर मुझसे इम्प्रेस हो गए हैं और मुझे डेडिकेटेड समझ रहे हैं। तो लू सोचता है कि इस पे तो इस बात का कोई असर ही नहीं हो रहा, जिसके बाद लू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि रात को जी अकेले ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी लू से जाकर कहता है कि मुझे लड़के पसंद हैं और फटाफट वहाँ से निकल जाता है। जी सोचती है सर मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हैं, लगता है उन्हें मुझ पर कुछ ज़्यादा ही यकीन हो गया है और शायद इसीलिए ये अपनी वाइफ से डाइवोर्स भी ले रहे हैं। हाँ वैसे डोंट वरी सर, मैं किसी को भी आपका राज कभी नहीं बताऊंगी। उसके बाद दिखाते हैं कि एक ऑर्डिनरी सी क्लाइंट घर खरीदने के लिए आती है, लेकिन कंपनी की मार्केटिंग डिपार्टमेंट उससे सही तरह से अटेंड ही नहीं करती। उसी वक्त जी वहाँ पर आकर उसे अटेंड करती है और उसे सब कुछ अच्छे से समझाती है और सरप्राइजिंगली वो क्लाइंट घर खरीद लेती है और वो भी 10। जब असिस्टेंट वो ये सारी बात लूशिंग को बताता है तो वो हैरान हो जाता है ये सोचकर कि जी सच में इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है। फिर लू सोफ़ी और जी दोनों को अपने साथ मीटिंग में बुलाता है, जहाँ पर जी भी अपना आइडिया थोड़ा सा एक्सप्लेन करती है। तो लू से कहता है कि नेक्स्ट मीटिंग में तुम अपना आइडिया की प्रेजेंटेशन बनाकर अच्छे से एक्सप्लेन करना, फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। ये सुनकर सोफ़ी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसके प्लान के ऊपर जी के प्लान को ज़्यादा तरजीह दी जा रही थी। नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जी अपना आइडिया अच्छे से प्रेजेंट करती है, लेकिन उसके आइडिया से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा था, इसीलिए सोफ़ी का आइडिया पे ही काम किया जाता है और उसको प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। फिर सारा स्टाफ मिलकर सोफ़ी को एक ट्रीट देता है। वहाँ पर जी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, तो लूशिंग उसे उठाकर अपनी कार में बिठाता है ताकि उसे ड्रॉप कर सके। रास्ते में जी की दादी का फ़ोन आता है तो लू उनसे एड्रेस पूछ लेता है और जी को उसके घर ले जाता है। वहाँ उसकी नज़र जी के मैरिज सर्टिफिकेट पर पड़ती है तो वो उसको खोलकर देखता है, लेकिन उसके अंदर किसी बच्चे ने बहुत ज़्यादा गंद मारा होता है, इस वजह से उसे पता नहीं चलता कि फ़ोटो किसकी है। तो उसकी दादी उसे बताती है कि इसकी शादी हुई है लेकिन इसका हस्बैंड 1 साल से कभी भी घर वापस ही नहीं आया। तो लू सोचता है कि इसकी शादी हुई है फिर भी ये मेरे पीछे पड़ी हुई है। अगले दिन लूशिंग जी के साथ काफ़ी रूडली बिहेव करता है, फिर भी जी कहती है सर क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी बना दूँ, लेकिन लू सोफ़ी को कहता है कि तुम मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आओ। सोफ़ी उसकी कॉफ़ी के अंदर ड्रग मिला देती है और लूशिंग की कॉफ़ी पीने के बाद उसे ग्रैंड होटल में भिजवा देती है। थोड़ी देर बाद जब जी मिस्टर लू को पूछते हुए आती है तो वो उसे भी ग्रैंड होटल में भेज देती है और हुले से कहती है कि तुम मिस्टर लू की फ़ोन से उनकी वाइफ का नंबर लेकर उन्हें मैसेज करो कि आपके हस्बैंड ग्रैंड होटल के अंदर आपको चीट कर रहे हैं। जब मिसेस लू इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ेगी तो जी की नौकरी तो पक्का जाएगी। दूसरी तरफ ली को मैसेज आता है कि आपके हस्बैंड ग्रैंड होटल रूम नंबर 1912 में आपके साथ चीट कर रहे हैं। तो वो सोचती है कि 1912 में तो मिस्टर लू हैं और जब वो अंदर जाती है तो ड्रग की वजह से लूशिंग की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो लूशिंग जी को पकड़ कर किस करने लग जाता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। दूसरी तरफ सोफ़ी को भी पता चल जाता है कि मिसेस लू होटल नहीं गई थी और लू और जी एक हो गए हैं। सुबह जब जी की आंख खुलती है तो वो काफ़ी खुश होती है, लेकिन सोचती है कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ चीट किया है, पर कल मुझे जो मैसेज आया था उसके अंदर तो यही रूम बताया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर लू ही मेरे सीक्रेट हस्बैंड है। मैं अभी अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ, सब पता चल जाएगा। जब वो लू को कॉल करती है तो सोफ़ी कॉल उठाती है और कहती है हमें डिस्टर्ब मत करो, अभी तुम्हारा हस्बैंड मेरे बेड पर है। तो जी सोचती है कि शुक्र है मिस्टर लू मेरे हस्बैंड नहीं है, वरना तो मैं अपने हस्बैंड के बारे में मिस्टर लू से कितनी बुराइयां करती हूँ। अच्छा हुआ ही मेरे हस्बैंड नहीं है, वरना मेरा तो काम ख़त्म हो जाता। तभी लू भी उठ जाता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन वो भाग जाती है। तो वो सोचता है कि आखिर अब मैं तुम्हारा क्या करूँ। उसके बाद जब लू अपने ऑफिस जाता है तो वहाँ जाकर असिस्टेंट वू से कहता है कि पता लगाओ कि कल मुझे होटल कौन लेकर गया था और जी कहाँ है, वो मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही। तो असिस्टेंट वो बताता है कि उसकी कॉल आई थी कि उसकी तबीयत ख़राब है इसलिए वो आज नहीं आ पाएगी। तो लूशिंग फ़ौरन जी के घर चला जाता है। वहाँ जी की दादी पूछती है कि बेटा क्या तुम्हारी शादी हुई है। तो वो कहता है जी लेकिन मैं जल्दी डाइवोर्स लेने वाला हूँ। तो दादी कहती है कि जी का हस्बैंड भी बहुत इररिस्पॉन्सिबल है और कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी उससे डाइवोर्स कर ले। तो लू सोचता है कि अब तो मुझे जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। तभी जी वहाँ आ जाती है तो लू उससे पूछता है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, कहीं जो कल रात हुआ उस वजह से तो नहीं। तो वो कहती है सर आप चुप करिए, ये कैसी बात कर रहे हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक गलती थी और कुछ नहीं। लेकिन लू से कहता है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। तो वो कहती है सर आपको जानना चाहिए, मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है, जब हम फ्लर्ट करेंगे तो क्या आप हमारी बातें सुनना चाहते हैं। तो लू वहाँ से चला जाता है। जब लू कार में जाता है तो उसकी वाइफ यानी जी उसे कॉल करती है और कहती है कि कल मुझे मैसेज मिला था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, और जब मैंने कॉल की तो वो लड़की मुझसे कह रही थी कि तुम उसके बेड पर हो। तो लू सोचता है कि जी तो काफ़ी हिम्मत वाली
के लिए मेरी वाइफ का सामना कर रही है। तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि अगर मैं किसी और को डेट करूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो वो कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप जो मर्जी कर सकते हैं, आपकी लाइफ है। वैसे भी ये शादी तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर है। वैसे अगर मैं किसी और को डेट करूँ तो वो कहता है मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। वैसे भी 7 दिन के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। तो वो मान जाती है और काफ़ी खुश भी होती है कि 7 दिन बाद फाइनली वो आज़ाद हो जाएगी। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जाती है तो लू से कहता है कि मैं तुम्हारी प्रमोशन करने वाला हूँ। तो वो कहती है कि हम लोगों ने साथ रात गुजारी थी, कहीं इस वजह से तो आप मुझे फेवर नहीं दे रहे। तो लू कहता है नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें डायरेक्टली प्रमोशन तो नहीं दे रहा, मैं एक कंपटीशन रखने वाला हूँ सारी कंपनी के लिए, और जो भी उस कंपनी के कंपटीशन को जीतेगा वो जो चाहे वो मांग सकता है, तो तुम अपना प्रमोशन मांग लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो बाहर जाकर कंपटीशन के बारे में अनाउंस करता है और कहता है कि जो भी उस कंपटीशन को जीतेगा उसकी एक विश पूरी होगी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जी इतनी मेहनत करके जो प्रोजेक्ट बनाती है उसको सोफ़ी चुपके से कॉपी कर लेती है। अगले दिन सबसे पहले सोफ़ी अपनी प्रेजेंटेशन देती है और जब वो अपना आइडिया एक्सप्लेन कर रही होती है तभी जी सोचती है कि ये कंटेंट तो मेरा है और क्लेम करती है कि सोफ़ी ने मेरा कंटेंट चुराया है। वहाँ बैठे सब लोग इस बात से इनकार करते हैं और कहते हैं कि सोफ़ी तो वैसे इतनी इंटेलिजेंट है, उसे तुम्हारा कंटेंट चुराने की क्या ज़रूरत है। लेकिन लू से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तो जी कहती है हाँ, ये प्रेजेंटेशन मेरे प्रोजेक्ट की सिर्फ एक साइड है और दूसरी साइड मैं दिखाती हूँ। फिर वो अपनी बाकी की प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती है। तो लूशिंग कहता है अब तो सबको पता चल गया है ना कि ये कंटेंट किसका है, और फिर वो जी को ऑफिशियली मार्केटिंग डिपार्टमेंट में प्रमोशन दे देता है। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट वो आकर अनाउंस करता है कि जी को प्लानिंग डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया है और सोफ़ी को दूसरों का कंटेंट चुराने की वजह से फायर कर दिया गया है। जो सुनकर सोफ़ी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि जी मुझे पता है कि तुमने मिस्टर लू के साथ नाइट स्पेंड की थी, इसीलिए तुम्हें प्रमोशन मिला है। तभी लू वहाँ आ जाता है और सोफ़ी को कंपनी से निकाल देता है। सोफ़ी कहती है कि जी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रात को जब जी घर जा रही होती है तो सोफ़ी और हुले दोनों उसको रोक लेते हैं और हुले उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर लू आ जाता है और उसको बचा लेता है। और लू को वहाँ पर देखने के बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। ऑफिस जाकर जी लू की चोट के ऊपर दवाई लगाती है और उसी को थैंक्स कहती है कि मेरी जान बचा ली आपने, शुक्रिया आपका। तभी वहाँ पर असिस्टेंट वो आ जाता है और कहता है कि सर मैंने आपसे कहा था कि आप बॉडीगार्ड रख लें, वैसे कहीं मैं आप दोनों का मोमेंट ख़राब तो नहीं कर रहा। तो लू कहता है क्या कह रहे हो तुम। तो वो कहता है कि आप ही तो जी को पसंद करते हैं ना। तो जी कहती है क्या आप मुझे पसंद करते हैं। तो लू कहता है हाँ, पर पहले तुम मुझे पसंद करती हो ना, तभी तो तुमने डायरी के अंदर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी थी। तो ली कहती है उस डायरी के अंदर तो मैंने सबकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, मैं आपको पसंद नहीं करती थी, आपको जो समझना है समझिए, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जी के बर्थडे पर लू उसे काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स देता है, लेकिन जी वो गिफ्ट्स लेने से इनकार कर देती है। वो कहता है कि तुम जानती हो ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद करते हैं, लेकिन आप शादीशुदा हैं और मैं आपका घर नहीं तोड़ना चाहती। रात को लू जाकर जी से मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मेरी वाइफ और मेरी फेक मैरिज है और 3 दिन बाद तो हम दोनों एक दूसरे से डाइवोर्स लेने वाले हैं। तो जी कहती है कि मेरी मैरिज भी फेक है, कहीं आप ही तो मेरे फेक हस्बैंड नहीं। तो वो कहता है मेरी वाइफ का नाम तो शाओ माँ है। तो वो कहती है कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो वो कहता है हाँ ठीक है, फिर 3 दिन के बाद हम दोनों साथ होंगे, और वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। 3 दिन बाद जब वो डिवोर्स लेने के लिए मिलते हैं तो एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं और खुश भी, क्योंकि जी कहती है कि इतने टाइम के अंदर हम दोनों एक दूसरे को पहचान ही नहीं सके कि हम दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं। तो लू कहता है इसका मतलब वो रूड बॉस जिसकी तुम बात करती थी वो मैं ही हूँ। तो वो कहती है इसका मतलब जो क्लिंगी असिस्टेंट की आप बात करते थे वो भी मैं ही हूँ। तो फिर ली कहती है कि इसका मतलब अब क्या आप फिर से डाइवोर्स लेना चाहते हैं मुझसे। तो वो कहता है कभी नहीं, इस लाइफ में तो मैं कभी तुमसे डाइवोर्स नहीं लूँगा। और वो दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी साथ गुजारते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।